अब बात उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीट की जो सीट तो एक है, लेकिन उस सीट से लड़ने के लिए एक ही पार्टी के 4 बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की, जहां मौजूदा वक्त में रीता बहुगुणा जोशी विधायक हैं। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी इसी सीट के लिए ताल ठोक रही हैं, दावा ठोक रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की भी ये पसंदीदा सीट है। लखनऊ कैंट की सीट पर कौन होगा बीजेपी का चेहरा? बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली लखनऊ कैंट सीट की सियासी लड़ाई से ज्यादा दिलचस्प लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी यहां किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत इस सीट पर सटीक बैठ रही और बीजेपी के 3 बड़े चेहरे इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव जीत चुकी रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए ये सीट मांग रही हैं, जबकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी लखनऊ कैंट सीट मांग रही हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेता हैं जो लखनऊ कैंट सीट के लिए लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इसमें सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। कहां कौन होगा, सूची आएगी तो मैं आपके समक्ष आऊंगा। ऐसे में लखनऊ कैंट इलाके में कैसा है सियासी माहौल और किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची उस इलाके में और जानने की कोशिश की कि लखनऊ कैंट के कारोबारियों का मूड क्या है, इस इलाके में रहने वाली महिलाएं किसके साथ हैं और जनता जनार्दन किन मुद्दों पर वोट की चोट करने वाली है। लखनऊ कैंट एक ऐसी सीट हो गई है जिसे अब किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वैसे लखनऊ जिले में तो 9 विधानसभा हैं, लेकिन लखनऊ कैंट अपने आप में सब लोगों की जबान पे आ गया। अचानक क्या हो गया? अपर्णा यादव जी के आने से बिल्कुल हलचल मच गई है। 110% अपर्णा जी जीतेंगी, यहाँ से खड़ी होंगी और जीतेंगी। सीट रही है बीजेपी की हमेशा। ये बिल्कुल समझिए सुरक्षित सीट है इनकी। यहाँ सुरक्षित सीट में जीत जाएंगे यहाँ से अपर्णा यादव। लेकिन और भी बहुत सारे नाम आए ना इस बीच। बीजेपी में लहर आ गई है अपर्णा के आने से। नाम भी आ रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि उसको मिलेगी टिकट। लगता है अपर्णा यादव को ही मिलेगी टिकट। प्रार्थियों में और किन किन का नाम सुना? आप लोग तो बड़े सजग हैं। अब तो जैसे तो आपके सुरेश तिवारी वो तो वो लगे हुए हैं पीछे से कि हमको ही मिले, और ये जीतते भी रहे कई सालों से लेकर। नामों में बताइए। ब्रजेश पाठक जी का नाम है, 100% जीतेंगे भाजपा। और कौन? दिनेश शर्मा जी का नाम है। अच्छा, वो भी जीतेंगे। जो खड़ा होगा यहाँ पे अब कैंट से जीतेगा। वो जीत ही जाए। भाजपा की सीट है ये, भाजपा पक्का जीतेगी। यहाँ कोई दो मत नहीं है? नहीं, कोई दो मत नहीं है। मतलब बस प्रत्याशी आने की जरूरत है, बाकी जीत तो पक्की है। जीत पक्की है। लखनऊ कैंट में सभी वर्ग के लोग हैं और जो लखनऊ कैंट से जुड़ा हुआ है वो चाहता है कि इस बार भाजपा आवे, और अपर्णा से आने से और भाजपा मजबूत हुई है। पर भाजपा में ये मतलब कंफ्यूजन है कि कौन आएगा। ब्रजेश पाठक आएंगे, अपर्णा आएंगी, मयंक आएंगे, कौन? नहीं, तो अभी तक ये कयास लगा जा रहा है तो अपर्णा का ही। तो अभी तक हम आपको परिचय दे रहे थे। ये चारबाग का वो गली है जहाँ पे आपको रेवड़ी और आपको यहाँ खाने पीने की चीजें मिलेंगी। रेवड़ी लखनऊ की पहचान हुआ करती थी और लखनऊ कैंट की भी पहचान अब यही है कि जीत सुनिश्चित है। बस अब अगर दावेदारी ही यहाँ पे सबसे मजबूत किसकी होती है, कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बन के आता है, सवाल सिर्फ इतना है। बाकी जीत की गारंटी तो यहाँ के मतदाता दे ही रहे हैं। क्यों लकी भाई? हाँ सर। हाँ, बस टिकट मिलना बाकी है, जीत तो तय है। कैंट इलाका है, यहाँ बीजेपी का दबदबा हमेशा रहा है। तो इस बार भी देखिए शायद बीजेपी ही जीतेगी। बस टिकट मिलने की देर है। फहरिस्त तो बड़ी लंबी है दावेदारों की है, लेकिन अब देख रहे हैं किस तरीके से लोग टूट करके। विपक्ष मजबूती नहीं है इनके आगे, कहीं आपको कोई विपक्ष में आपको मजबूत दिखता है?
भाई सपा हो या बासपा हो, कोई भी यहाँ से कैंडिडेट जो भी खड़ा करती है कैंट एरिया से। जैसे ये सीट जो है बड़ी चर्चा में आ गई है ना। हाँ। घर परिवार में भी चर्चा हो रही है। नामों पे चर्चा चल रही है? बीजेपी पे ही चल रही है। हाँ? बीजेपी पे। हाँ। और वो नाम कौन कौन से बीजेपी की तरफ से? अपर्णा यादव के चल ही रहा है, अभी बात चल ही रही है इधर। और योगी तो आएगा ही आएगा। मतलब साफ है कि जनता विकास के साथ है तो स्थानीय मुद्दे भी चुनाव पर असर डालने वाले हैं। हालांकि ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। लंबे वक्त से लखनऊ कैंट में बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी के भगवा रथ पर सवार होकर लखनऊ कैंट पर कौन करेगा राज, ये आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।